भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है ट्रेड लेने के लिए। उन्हें पता ही नहीं है कि मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट कहाँ से करना है, बाय कहाँ से करना है, एग्जिट कहाँ से करना है। कोई भी इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ प्राइस एक्शन में। फोकस सिर्फ आपका यहीं पे होना चाहिए, सिस्टम पे, जो आपको बता रहा हूँ मैं। 1 महीना काम करके देख लेना इसी स्ट्रैटेजी से, गारंटी दे रहा हूँ प्रॉफिटेबल बन जाओगे 1 महीने के अंदर अंदर। अब देखो मैं सिंपल प्राइस एक्शन बताता हूँ आपको। ये BTC का चार्ट है, ठीक है। आपको सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करना है और कुछ भी काम नहीं करना। अब इस पर 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब आप इस पर देखो कि आपको क्या दिख रहा है। ओवरऑल ये दिख रहा है ना आपको कि अप ट्रेंड है, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा मैक्सिमाइज करोगे तो आप ये देखोगे डबल टॉप बना रही है मार्केट। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा है ना, ये डबल टॉप बना के मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन साइड का ट्रेंड पकड़ लिया। अब मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट करा सपोर्ट लेवल का, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल बने हुए हैं दो। तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल का रिस्पेक्ट करके और मार्केट दोबारा से वापस ऊपर की साइड में मूव लिया। और फिर यहाँ से मार्केट ने दोबारा से एक रेजिस्टेंस लेवल लिया और मार्केट अब यहाँ से डाउन साइड के फेवर में है। अब आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम में आपको पता लग गया मार्केट क्या कर रही है। अब आप आ जाओ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो नीचे से अप ट्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्या दिख रहा है आपको, एक ही रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। अब कई बंदे होंगे जो यहाँ से बाय करेंगे, सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा बाय वहाँ से करो, बिल्कुल ही एंड पॉइंट से। यहाँ से हमें बाय करना था इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल सही टाइम है बाय करने का और ये इतना टारगेट हमें इसमें मिल जाता है। यहाँ से अगर बाय करोगे तो इसमें एसएल कितना लगाओगे, इतना बड़ा एसएल लगाओगे, इसमें एसएल ही नहीं लग पाएगा आपका और इजीली स्टॉप लॉस हिट कर देगी मार्केट। अब इसमें आप और छोटे टाइम फ्रेम पे आओ। जब तक हमें ट्रेड ना मिले तो आप टाइम फ्रेम बदलते रहो, जब तक बेस्ट ट्रेड ना मिले। और हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड को जरूर देखना है, बड़े टाइम पे एग्जीक्यूट करने से पहले। आपको दिख रहा है ना, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। डाउन ट्रेंड पकड़ लिया ना मार्केट ने यहाँ से, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट क्या कर रही है, इधर से देखो, इस लेवल का प्रॉपर रिस्पेक्ट करा, इसको ब्रेक नहीं करा इसने। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो हमारे 4 आवर में और 1 डे में भी हमें दिख रहा था। अब यहाँ से आपकी ट्रेड बनेगी। एक ट्रेड आपकी बन रही थी यहाँ से डाउन साइड की, जिसमें आपको इतना टारगेट लेके आप अभी तक एग्जिट कर भी चुके होते। और अब इसमें दोबारा भी ट्रेड बन रही है, जो आप अगर यहाँ से एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो एसएल लगेगा इसमें 759 का इतना एसएल लगेगा, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। आपको इसमें 2 से 2.5 का रेशियो आराम से आप इसमें टारगेट बुक कर सकते हो। अब ये देखो कितनी सिंपल स्ट्रेटजी है। सिर्फ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन देखनी है और हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट देखने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे जरूर आना है, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम ही आपको एंट्री बताएगा कहाँ से लेनी है। यहाँ से अगर आप ऊपर की ट्रेड बनाओगे तो आपका ईजिली एसएल हिट हो जाएगा, ईजिली। क्योंकि मार्केट अगर डाउन साइड में हल्का सा भी नीचे आएगी तो आपका एसएल चला जाएगा। आपको यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड बनानी है, क्योंकि आपको बिल्कुल पॉइंट से ट्रेड को सेल करना है। हमेशा याद रखना, बिल्कुल पॉइंट से। हमेशा कभी भी बीच में से बाय सेल नहीं करना। कई बंदे होते हैं कि यहाँ से सेल कर देंगे, यहाँ से बाय कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, आपको या तो यहाँ से बाय करना था, यहाँ से, या फिर यहाँ से सेल। पॉइंट से उठानी है ट्रेड, हमेशा याद रखना पॉइंट से। उससे क्या होता है कि परफेक्ट एसएल लगता है और टारगेट आपको परफेक्ट मिलता है। नहीं तो आप बीच में से उठाओगे तो आप अपना कभी एसएल ढंग से लगा ही नहीं पाओगे, उसमें आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ठीक से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको बस यही करना है मार्केट में और कुछ नहीं करना। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये 3 चीज़ पे काम कर लो, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आप सही बिल्कुल तरीके से डिसिप्लिन से सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन 3 चीज़ पे काम करोगे। और हमेशा याद रखना, इसमें रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना है। अगर मैं इसमें लॉस इतना ले रहा हूँ ना, तो मेरा प्रॉफिट मैं इतना बुक करूँगा कम से कम। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा अच्छा होना चाहिए आपका। और जिस ट्रेड में आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है वो ट्रेड आपको नहीं लेनी है। आप जब ही उसमें प्रॉफिट कमा पाओगे एंड ऑफ द मंथ। फोकस ऑन वन स्ट्रेटजी ओनली।